कुलदीप यादव प्रधान है जी, गाँव गुंजार से। ये जी गाँव गुंजार है, जिला हिसार है जी। और मेरा मोबाइल नंबर है जी 97 280 07700। और प्रेरणा की तो बात ये है जी, शुरू से ही हम गाय रखते थे घर पर, और उसको देखते ही हमने ये सोचा कि भई हम भी कुछ और आगे कार्य करें, जो अपने घर की गाय की तो सभी लोग करते हैं, बाकी गाय की हम भी बढ़िया तरीके से सेवा करें। तो इसलिए मैंने ये सोचा, और सोच के न मैंने अपने ये खेत है अपने यहाँ पर 12 किल्ले, और 12 किल्ले के अंदर 2.5 किल्ले गऊ के दान कर दिए जी। 99 साल का हमने पट्टा कर दिया इस ढाई ढाई एकड़ के अंदर। और 2.5 एकड़ के अंदर जी हम चारा लगाते हैं। ये हमारी सेवा है, और विकलांग गौशाला की गौशाला है ये, और विकलांग की ही हम सेवा ज़्यादा करते हैं। और ये हमारे गाँव के काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है, हमारे गाँव गुआंढ से भी बड़ा सहयोग मिलता है, बहुत बढ़ चढ़ के आते हैं, जाते हैं। और गाड़ी की तो व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन विकलांग जो भी पशु का हमारे से फ़ोन आता है, तो उस गौ भक्तों को हम कह देते हैं, भई आप अपना छोड़ जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे गाय की। फिर हमको वो देखने भी आते हैं गाय को वापिस, तो हम बढ़िया सेवा करते हैं पाँव, तो हमने थोड़ा प्रोत्साहन देके जाते हैं, और सम्मानित भी बड़े करते हैं। सम्मानित करते हैं। ये भाई बलजीत है, इसने हमने सम्मानित किया है, ये गाँव के अपने हैं, महाराज हैं, चंद्रभान जी हैं, रोहतास जी हैं, ये फौजी साहब, सरपंच साहब हैं, ये सभी हमने मान-सम्मान करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। ये जी कम से कम 20 किलोमीटर का तो एरिया में हम कोशिश में 20 किलोमीटर एरिया तक जहाँ भी गायें पड़ी हैं, कहीं भी लगी हुई है, चोट लगी हुई है, या कोई तारों में आजकल तार-बाड़ ज़्यादा हो रही हैं जी, तार-बाड़ों में कट जाती हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाती हैं। तो 20 किलोमीटर का एरिया तो कम से कम हम कवर कर रहे हैं जी। 20 किलोमीटर के एरिया तक भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी-बड़ी गौशाला तो काफ़ी हैं जी। हमने मन में सोचा भी हम विकलांग गौशाला बनाएँ, चाहे हमारे पास छोटी हो, चाहे हम छोटे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, छोटा सिस्टम बनाया है हमने। आगे जाके बड़ा भी बनेगा, एक बात और बताइए, सहयोग भी आपके मिलेगा, तो गायों जो बढ़िया भी को बनेगा जी। खाने के लिए मतलब चारा क्या दिया जाता है? क्या-क्या होता है इस चारे में? चारा तो जी ये तूड़ी है जी, मेन तो। हुँ, चारा तो ये हरा चारा है, कम से कम ये आपने यहाँ 2.5 किल्ला बो रखा है। और गाँव के अंदर भी आप ही ने बहुत सहयोग मिलता है जी, अपना आप लोग घेर के जाते हैं, हुँ, हरा चारा घेर जाते हैं, अपने ये दलिया है, गेहूँ है, इसका बना के हम यो भी खवाते हैं। और आटा है, जो भी है, रोटी है, अपने गाँव के अंदर जो भी आता है बाहर भीतर से, जो हम सारा इनको खवाते हैं, पिलाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इनकी सेवा करते हैं। कर्मचारी भी बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, एक तो मेन। जो हमारे पास कूड़ा आता है, सेवा जो देते हैं, उसके लिए जो हमारे पे प्रबंध है, 1000 मण कूड़ा आता है, तो उसके अंदर 25% कूड़ा हमारा खराब हो जाता है। देखो जी, वो तो गौ माता की आजकल कोई संभाल नहीं है। नई ही सरकार सिर्फ़ नारा है, सरकार कम ध्यान दे रही है। हम भी इस चारे के लिए सरकार से काफ़ी बार विनती कर चुके हैं, लेकिन कोई साइड की व्यवस्था नहीं हुई है अब तक। ये तो गाँव-गँवाढ से, भाईचारा से जो है ना, थोड़ा बहुत जो है ना, चारा भी मिल जाता है, अनाज, आटा वगैरह सब मिल जाता है, तो उससे इन लोगों का गुज़ारा हो रहा है। लेकिन यहाँ कूड़ा बहुत खराब हो जाता है, इसलिए हमारी तो प्रशासन से यही माँग है कि गौओं के लिए एक साइड बनवाया जाए, और जो भी गौओं के लिए उचित व्यवस्था हो, तो वो भी हो। और हमारे पास गाड़ी का साधन नहीं है जी, वैसे तो हम लेते हैं, कोई रोड पे गऊ पड़ी है या और किसी खेतों में तारों में फट जाती है, उनको उठा के लाते हैं, लेकिन वो हम अपने खर्चे से ही लेते हैं। चाहे उसको चंदे के रूप में इकट्ठा करो, चाहे कैसे भी करो, तो उसको इकट्ठा करके गौओं को हम यहाँ लाते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं। गऊ में एक डॉक्टर भी परमानेंट रखा है, जो भी गऊ जिसकी टाँग टूट रही है या कोई फ कटी-फटी है, उनकी डॉक्टर से पट्टी वगैरह करवाते हैं, दवाई-पानी करवाते हैं। सभी लोग इसमें गऊ की माता के लिए चारा वगैरह, दलिया वगैरह सभी इकट्ठा करते हैं। और जो हमारे कुलदीप ने जो प्रधान है हमारी गौशाला के, इन्होंने अपने खुद में 2.5-3 एकड़ में हरा चारा लगाया हुआ है जिसको ज्वार बोलते हैं। बाकी तो मतलब जब निकलता है अनाज निकालते हैं तो उस टाइम भी काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार ये छोटी-मोटी सेवा मिलती रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं निकला है जिससे मतलब गौशाला आराम से चला सके। कर तो दाना पानी भी पहुँचाओ, इसका इधर व्यवस्था करो। कोई नहीं, कुछ लोग तो ध्यान दे देते, कोई तो जमा ही को नहीं कर रहे हैं। दाना माँगण जहाँ है, पर घणे को नहीं घाल दे, बट सब घालो, सबसे मैं अनुरोध करूँ हूँ, ये दावा है, दावा भाइयों, गड्डी दावा है, रोटी दो और सभी सारा और दलिया की व्यवस्था करो। जी, ये विकलांग गौशाला है जी हमारे गाँव में। ये 3 साल से खुली हुई है, 2.5 एकड़ ज़मीन दी है प्रधान कुलदीप ने। तो जी ये 99 साल का इसका गऊँ को दान कर दिया जी। आपने इसने इतनी कष्ट उठाया है कि हम आपकी ज़मीन भी दी है विकलांग गऊ के लिए। तो जी गाँव में वाले, आस-पास वाले, उन्होंने भी मदद करनी चाहिए ना जी, अकेले पे कष्ट ना आए, कि हम लोग हैं सब मिल के इस प्रधान का सहयोग करें, तो अच्छे इसकी संभाल देखभाल हो जाए जी। सभी गऊ भक्तों को कहता हूँ, मान-सम्मान करो गौ माता का, जहाँ भी गाय पड़ी हों, जहाँ भी कटी-पटी हों या मरी हुई हों, तो उसको जिसने भी देखा है, मरी हुई गाय को भी आपने दाबने की कोशिश करो मिट्टी के अंदर, उसको उसकी आत्मा को शांति मिले। और
कटी-पटी हो तो हमारे पास फ़ोन करो, हमारे फ़ोन काफ़ी गाँव में दे रखा है, कम से कम 20 किलोमीटर तक तो मेरे फ़ोन जा रहे हैं यार गाँव के अंदर। तो मैं तो सभी को कहता हूँ, जो भी विकलांग गौ माता हैं, जो भी कोई भी विकलांग पशु है, तो हमारे पास भेजो, हम उसकी बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के सेवा करेंगे। चलिए प्रधान जी से चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएँ कि ये प्यारी सी गौशाला कितनी सुंदर है और मतलब यहाँ पर जो हमारी गौ माता है वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित भाव में यहाँ पर रहती है। उनको चारा दे देते हैं जी, हुँ, और उसके बाद में सफाई हो जाती है, हुँ, सफाई करने लग रहे हैं हुँ, अपने सभी कर्मचारी। हुँ, सफाई आपने दिख रही है जी, आपके चैनल के माध्यम से भी, और भी सफाई की विशेष ध्यान रखते हैं। हुँ, सफाई में कोई कोताही नहीं जी, चारे में कोई कोताही नहीं, सुबह 4 बजे और शाम को भी 4 बजे, हुँ, टाइमिंग इनका फिक्स है जी। हुँ, हाँ, चारे की कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की भी नहीं, और बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं, हमारे कर्मचारी भी बहुत बढ़िया हैं जी, हुँ, 5-6 कर्मचारी लगे हुए हैं, और ये भी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन थोड़ा, हाँ, बस हम तो ये कह रहे हैं कि भी कहीं भी हो, किसी भी रूप में अगर हमारा ये चैनल के माध्यम से भी जो भी हमारा नंबर गया है, हमारे से संपर्क करो, या कोई खाता नंबर कैसे भी इसकी थोड़ी-मोड़ी सेवा करते हैं, तो और बढ़-चढ़ के भी सेवा हम करेंगे। ये जी हरा चारा है, 2.5 एकड़ के अंदर हरा चारा बो रखा है गौशाला की तरफ से, हुँ, और और भी काफ़ी ज़मींदार हैं जो भाई अपने आते हैं हमारे पास फ़ोन, कोई घेर के जाता है, कहीं से हम कटा के लाते हैं, हुँ, तो चारे की कोई कमी नहीं है, हरे चारे की। लेकिन हमारी व्यवस्था ज़्यादा तो ये भूसा है ना जी, हुँ, ये ज़्यादा खराब होता रहता है। इसकी व्यवस्था हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने तो फिर भी पॉलीथीन-पालीथीन लगा, लोगों के नए से ढक के नए हुँ, इसको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो लेकिन जी पानी है जी, राम कितना बरसता है, पानी कहीं भी मर जाता है, तो इसका नीचे से कालापन हो जाता है ये, ऐसे। अच्छा, ये पूरा बस हाँ, खराब हो रहा है अभी। हाँ, ये पूरा खराब हो रहा है। बस यही हमारे में ज़्यादा कमी गौशाला के अंदर यही है फिलहाल, और तो कुल मिला के ठीक-ठाक सारा सिस्टम, अंदर के लिए भी, बाहर के लिए भी, लेकिन चारे की व्यवस्था के लिए नहीं है, हमारे पास गोदाम होना चाहिए। हुँ, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी कोई भाई दानी पुरुष हो या कोई भी जिसकी भी, आप यहाँ आके देखो, देख के ना हमने कोई भी देवदान, या आप खुद मनवा के जाओ, हमने कोई मतलब नहीं है, इससे पैसों से कोई मतलब नहीं है जी। आपके हाथ से मनवा के जाओ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नेक काम कर रहे हैं उन बेज़ुबानों के लिए जो अपने न्याय के लिए, अपने कष्टों के लिए बोल नहीं सकते। हम और आप तो बोल देंगे कि हमें दर्द हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन ये विकलांग जो गायें हैं, उनके कष्ट को समझते हुए प्रधान जी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी लोग हैं जो इस गौशाला में दान करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आएँ और प्रधान जी के नंबर पे कॉल करके जितना उनसे हो सके, उतना अधिक वो सहयोग करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, नमस्कार।